अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जिसे एक अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। कैप्टन सफदर को 19 अक्टूबर की सुबह गिरफ्तार किया गया और सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस निजी होटल में सुबह सवेरे दाखिल होते हुए नजर आ रही है और 46 मिनट तक ये कार्रवाई जारी रही। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सिंध पुलिस की 2 गाड़ियां सुबह 6:08 पर निजी होटल में दाखिल हुई और 2 मिनट के अंदर अंदर निजी होटल के एग्जिट पॉइंट पर एक सिक्योरिटी की गाड़ी खड़ी हुई, जिसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर 6:46 पर पुलिस 15वें फ्लोर पर मरियम नवाज के कमरे के बाहर पहुंच गई और इस दौरान 15वें फ्लोर पर जहां मरियम नवाज और कैप्टन सफदर मौजूद थे, वहां एक शख्स फोन पर बात करता और चहलकदमी करता हुआ भी नजर आया और चंद लम्हों बाद कैप्टन सफदर को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया और उन्हें लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाया गया। फिर पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी के साथ होटल के इहाते से बाहर ले गई। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए होटल में आई तो देखा जा सकता है कि एक सिक्योरिटी की गाड़ी ने होटल से निकलने का रास्ता ब्लॉक किया, लेकिन जब पुलिस बाहर निकल रही थी तो देखा जा सकता है कि जिस सिक्योरिटी की गाड़ी ने बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, उसने पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए अपनी गाड़ी हटाई और पुलिस को गुजरने की जगह दे दी। अब अहम बात यह है कि होटल के अंदर जो पूरी कार्रवाई हुई, इस दौरान पुलिस के साथ एक कैमरामैन भी मौजूद था जिसने सारी कार्रवाई की फुटेज बनाई, मगर ये कैमरा फुटेज अब तक सामने नहीं आई है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और ये फुटेज एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों को इस मामले पर दबाव का सामना था। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है, नून लीग इदारों का नाम लेकर इल्जाम लगा रही है, सूबों पर हमले की बात कर रही है, तो वहीं वफाकी हुकूमत इसे सिंध हुकूमत का ड्रामा करार दे रही है। इस वक्त सिंध हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाती है और जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तहकीकाती कमेटी की सरबराही सूबाई वजीर सईद गनी करेंगे, जबकि नासिर हुसैन शाह, सरदार शाह, उवैस कादिर शाह और बैरिस्टर मुर्जा वहाब भी इस कमेटी में शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी 18 और 19 अक्टूबर के वाक़ये की तहकीकात करेगी, जिसमें मुबैना तौर पर FIR काटने के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया था। कमेटी निजी होटल में पुलिस की तरफ से किए गए रेड के तरीक़ाकार का भी जायजा लेगी, जिसमें मुबैना तौर पर मरियम नवाज की प्राइवेसी और उनके वक़ार को मजरू किया गया। साथ साथ कमेटी पुलिस की सीनियर क़यादत के साथ मुबैना बुरे सलूक और तज़हीक की भी तहकीकात करेगी, जिसके नतीजे में पूरी पुलिस फोर्स मायूस हुई और अपनी ड्यूटी जारी रखने पर रजामंद नहीं। कमेटी 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ आर्मी चीफ के अहकामात पर कोर कमांडर कराची भी तहकीकात कर रहे हैं और सिंध पुलिस ने तहकीकात के नतीजे में 10 दिन तक छुट्टियों पर जाने का फैसला मौखर किया हुआ है। 2 दिन गुजर गए हैं, वक्त कम है और आए रोज नई तफसीलात सामने आ रही हैं, नए इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। मामला सिंध से शुरू हुआ, बात आर्मी चीफ तक जा पहुंची और अब अदलिया पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और नून लीग वजीर आजम पर बराह रास्त इल्जाम लगा रही है। शाहिद खान अब्बासी ने बराह रास्त इल्जाम लगाए। IG पुलिस जो है ये 22 ग्रेड के अफसर हैं, DG इंटर सर्विस इंटेलिजेंस भी 22 ग्रेड के अफसर हैं, DG रेंजर्स 21 ग्रेड के अफसर हैं, सारे वफाकी हुकूमत के अफसर हैं। आर्मी एक्ट के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तफ्तीश कर सकते हैं अपने अफसरान की कि उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। बात की सारी जिम्मेदारी इस मुल्क के वज़ीर आज़म पर आती है, मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। दोनों इदारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान रेंजर सिंध वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं 2 इदारों को, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क का वज़ीर आज़म हो सकता है, कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। और ये वाज़ेह हकीकत है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि चादर और 4 दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए। ना सिर्फ अपना हलफ तोड़ा बल्कि अपने जो अफसरान थे उनको भी हलफ तोड़ने का हुक्म दिया। हमारी अदालतें जो सुबह मोटर नोटिस लेती रही हैं सेक्रेटरी साहिबान के तबादले का, आज एक अफसर को अगवा कर लिया और अदालतों ने नोटिस नहीं लिया। हमारी अदालतें खामोश बैठी हैं। शाहिद खान अब्बासी का मजीद कहना था कि उन्होंने इस पूरे वाक़े के लिए कराची में FIR की दरख्वास्त भी दी है। FIR की दरख्वास्त में नून लीग ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि यह बात जाहिर हुई कि कुछ बाअसर लोगों की जानिब से IG सिंध को रात 2 बजे ज़बरदस्ती उनके घर से एक नामालूम जगह पर ले जाया गया और फिर कई घंटों तक IG का फ़ोन भी बंद रहा और ये बाअसर लोग तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हिदायत पर काम कर रहे थे। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि ये एक तयशुदा कानून है कि सिर्फ एक FIR की बुनियाद पर गिरफ्तारी का अमल शुरू नहीं होता, बल्कि उसके लिए ठोस सबूत मौजूद होने चाहिए। अब ये बात भी जाहिर हो गई कि वकास नामी शख्स जिसने FIR दर्ज करवाई थी वो उस वक्त मज़ार पर मौजूद ही नहीं था जब नून लीग की क़यादत ने वहाँ का दौरा किया था। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि इन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए जो IG सिंध के अगवा की साजिश में मुलविस थे, जिसका मकसद ये था कि उनसे गैर कानूनी गिरफ्तारी के अहकामात
जारी कराए जा सकें। दूसरी तरफ हुकूमत ने सारा मलबा, वफाकी हुकूमत ने सारा मलबा सिंध हुकूमत पर गिरा दिया है। आज वजीर आजम के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने सवाल उठाया कि अगर आईजी अगवा हुए हैं तो पर्चा सिंध हुकूमत ने काटना है। आज ये जो झूठों के 2 आईजी थे, इन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत इसमें तहकीक नहीं कर रही। अगर अगवा हुआ है तो अगवा का पर्चा भी सिंध की जुरिस्डिक्शन में कटना है और सिंध की हुकूमत ने ही काटना है। सिंध हुकूमत कहती है हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्होंने इंक्वायरी ऑथोराइज कर दी। उनकी इंक्वायरी ऑथोराइज करने के बाद फिर आपका स्टांस क्यों बदला? उसके बाद बिलावल हाउस में ऐसी क्या मीटिंग्स हुई कि आपने अचानक पुलिस की तरफ से कुछ खतूत आने शुरू हो गए कि जी हम बड़े डिमोरलाइज हो गए। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये ऐसी कौन सी डिमोरलाइजेशन है कि 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद या 2 महीने की छुट्टी के बाद वो मोरलाइजेशन ठीक हो जाएगी। हर तरफ से अहम सवाल उठाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है, उस तहकीकाती कमेटी के रुकन हैं मुर्तज़ा वहाब। उनसे पूछते हैं कि वो इस फुटेज को और नून लीग और वफाकी हुकूमत की तरफ से उठाए गए सवालात को कैसे देख रहे हैं। 1 महीने में मुकम्मल करेंगे तहकीकात या उससे पहले आएगा तहकीकात का नतीजा? मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सारी की सारी कार्रवाई की है सिंध पुलिस ने, जो कल आपने बात की थी और आज जब आप आए हैं प्रोग्राम में, उस सब के दरमियान ये फुटेज आ गई है जो कि नाजरीन अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें नजर आ रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स हैं जो गए हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, वो नॉक करते हैं या जो भी मामला हुआ और उसके बाद वो कैप्टन सफदर को लेकर जाते हैं। सारा काम पुलिस कर रही है। तो इन पुलिस ऑफिसर से तो आप बात कर सकते हैं, साथ में कैमरा से फुटेज भी बना रहा है। ये कौन है? ये क्या पुलिस अपने साथ ले गई थी? इसकी फुटेज में आप लोगों ने क्या देखा? 30 दिन का बहुत लंबा टाइम है। आप बता सकते हैं कि हुआ क्या है मामला? नहीं शादिब साहब, मेरे ख्याल में इस बात पे तो कोई इब्हाम था नहीं कि पुलिस ने कार्रवाई की थी। बिकॉज जिस दिन ये कार्रवाई हुई, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था, वो वीडियो सबके पास थी कि पुलिस अफसरान उनको मोबाइल में बिठाकर लेकर जा रहे हैं, पुलिस एहलकार उनको पुलिस मोबाइल में बिठाकर लेके जा रहे हैं। हमने तो उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कैप्टन सफदर और उनकी बेगम साहिबा मरियम नवाज साहिबा के कमरे की जो चादर की 4 दीवारी थी, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया था। जिस तरीके से वो कार्रवाई की गई उसको भी देखने की जरूरत थी। और जैसा मैंने कल आपको गुजारिश की थी, आज आप TORs में देख सकते हैं, उसका भी इसके अंदर जिक्र है। वैसे अगर 4 दीवारी का तकद्दुस जो है, चादर और 4 दीवारी का, जो नून लीग भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, पुलिस गई है और जितना नजर आ रहा है कि उसके बाद कैप्टन सफदर बाहर आए हैं और पुलिस उनको साथ ले गई है। और पुलिस कैसे अरेस्ट करती है? अगर उन्होंने FIR भी काट ली है और उन्हें अरेस्ट भी करना है तो और कैसे अरेस्ट करती? देखिए, TOR जब तक इशू किए गए थे तब तक ये जो लेटेस्ट फुटेज है ये नहीं आई थी। तब तक ये इल्ज़ाम चल रहा था, एक असर्शन थी, एक एलिगेशन थी कि पुलिस ने ज़बरदस्ती कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और तोड़कर वो ज़बरदस्ती उनको लेकर गए। तो नेचुरली एक इल्ज़ाम लगा है, उसको एसरटेन करने के लिए आपको फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ व्हाई दिस कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड। और ये कैमरामैन पुलिस अपने साथ ले गई थी? ये भी पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, इसकी तमाम फैक्ट सामने आएंगे कि ये तमाम कौन लोग थे। ये फुटेज आप देखेंगे या आप लोगों ने देख ली है ऑलरेडी? जो कैमरामैन की है, अभी तो जो होटल है उसकी फुटेज चल रही है, जो कैमरामैन की फुटेज है वो आपने देख ली और क्या वो रिलीज करेंगे आप मीडिया को? अभी तक तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ। आज शाम को इसका नोटिफिकेशन हुआ है। अब कमेटी बैठेगी, तमाम मेंबरान बैठेंगे और प्रिलिमिनरी हियरिंग वो कमेटी खुद करेगी। उसके बाद तमाम जो मंदरजात हैं, तमाम जो मुहरकात हैं, उनको कंसिडर करने के बाद लोगों को बुलाया जाएगा और सुना जाएगा। और जो जो एविडेंसेस होंगे, जो जो फैक्ट्स होंगे जिनको कोरॉबोरेट कर सकते हैं, उनके बेसिस के ऊपर अपने फैक्ट्स को सिंध हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा। मगर ज़ाहिर है अब 1 महीने का आपके टाइम है आपके पास और ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे, मगर इतना तो आप कर सकते हैं कि एक FIR की दरख्वास्त दी है नून लीग ने, जो इस वाक़े के ऊपर FIR कराना चाहते हैं कि जी IG को मजबूर किया गया, IG के घर का घेराव किया गया, उन्हें किडनैप किया गया। उसके बाद एक ऐसा शख्स जो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, उसके कायद-ए-आज़म के मज़ार पर और तहरीक इंसाफ का कारकुन है, उसके कहने पर FIR भी काट दी गई। हालांकि उनका कहना है कि सेटल्ड लॉ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से पहले देखना चाहिए अगर ऑटोमेटिक अरेस्ट हो रहा है कि जो टेंजिबल एविडेंस मौजूद है उस आदमी के पास जो कि इल्ज़ाम लगा रहा है। आप खुद भी कह रहे हैं कि आपके IG के साथ ये हुआ, आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह चुके हैं, नून लीग भी कह रही है आपके IG के साथ ये हुआ, तो FIR होनी नहीं चाहिए सारे के सारे वाक़े की जो कुछ IG के साथ हुआ? भाई FIR तो शादिब इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR तो हर चीज की हो जानी चाहिए। असल चीज होती है इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग क्या आती है।
मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूं कि कानून के अंदर हर सवाल का जवाब है, और सवाल का जवाब ये है कि अगर पुलिस आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर नहीं काटती तो आप वजीर दाखिला के पास नहीं जाते हैं, आप वजीर आला के पास नहीं जाते, आप वजीर आजम के पास नहीं जाते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप उसकी सेशंस कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर करते हैं। सेक्शन 22A CRPC के तहत सेशंस जज जो है तमाम चीज़ों को देखने के बाद फैसला सादिर फरमाता है। अब मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि पुलिस ने ही गिरफ्तार किया, फुटेज भी यही बता रही है, मगर रेंजर्स पुलिस के साथ मौजूद थी, वो बाहर खड़ी रही। अब इस फुटेज में नजर आ रहा है कि जब पुलिस आती है उसके बाद जो होटल का एग्जैक्ट पॉइंट है उसको गाड़ी के जरिए ब्लॉक कर दिया गया है। फिर जब पुलिस उनको लेकर जा रही है तब भी पुलिस वाला उतरता है, बात करता है और फिर वो जाते हैं। क्या इस वक्त आपको कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन है, क्या रेंजर्स साथ आई थी पुलिस के और उसके बाद साथ गई है जब कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया, या पुलिस ने साथ कहा था रेंजर्स साथ चले अगर हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं? शादी, मैंने कल भी आपको गुजारिश की थी कि मैं चूंकि इस कमेटी का हिस्सा हूं, फैक्ट्स को पेश करना मेरी भी जिम्मेदारी है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं लोगों को सुने बगैर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूंगा टेलीविजन चैनल्स के ऊपर तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा मेरे लिए। मैं फैक्ट्स को देखना चाहता हूं, एविडेंस को देखना चाहता हूं, उसके बाद मैं जिम्मेदारी के साथ अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगा। और आप ये 1 महीना ही लेंगे या उससे कम वक्त में भी हो सकता है, क्योंकि आर्मी चीफ की जो रिपोर्ट है वो तो आ जाएगी अब से 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन का अगर टाइम। शादेब साहब फैक्ट्स इतने सिंपल हुए, अगर तमाम चीजें फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट के पास आ जाती है, मिनिस्ट्रियल कमेटी के पास आ जाती है, और अगर हम अपना ओपिनियन पहले फॉर्म कर सकते हैं तो वी कैन प्रोवाइड दैट अर्लियर एज वेल। 30 दिन का टाइम फ्रेम इसलिए दिया गया कि मैंने आपको गुजारिश की कि सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है इसके अंदर एक वाइड रेंजिंग इंक्वायरी होनी है कि किन किन लोगों ने किस तरीके से पुलिस को प्रेशराइज किया, उस थानेदार को धमकियां में रवैया था नहीं था, किस तरीके से चीफ सेक्रेटरी के हवाले से बयानबाजी की गई, आईजी सिंध के हवाले से बयानबाजी की गई। इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। बट ऑन फेस ऑफ इट आपको क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला लगता है जिसको 1 महीना लगेगा? आईजी के साथ क्या हुआ आईजी बता देंगे, पुलिस वालों के साथ क्या हुआ पुलिस वाले बता देंगे, अरेस्ट के वक्त क्या हुआ कैमरा फुटेज मौजूद है, रेंजर्स को वो लेके गए खुद या फिर रेंजर्स उन्हें लेके गई, ये भी पुलिस वाले बता देंगे। ऑन फेस ऑफ इट आपको लगता है 1 महीना लगेगा या ये कम वक्त की इंक्वायरी आपके लिए? देखिए, जब आपको जिम्मेदारी से कोई फैसला करना होता है तो आई थिंक आपको चीज़ों को देखकर सही तरीके से एसरटेन करके फैसला करना चाहिए। जिम्मेदारी ये है कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो पब्लिक के सामने आने चाहिए। मेरे ख्याल में ज़्यादा जल्दी में हेश के साथ काम लेंगे तो कभी कभार वो चीज़ भी ठीक नहीं होती। तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हक़ाइक़ होंगे उनको मंजर आम पर लाया जाएगा, जो उसके मुहरक़ात थे उनको मंजर आम पर लाया जाएगा। मैं तो आपके चैनल के तवज्जो से एक और इशू रेज़ करना चाहूँगा कि PTI के लोग क्या इस कमेटी के सामने अपीयर होंगे? क्या वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब जिन्होंने धमकियां में रवैया इसमें इख्तियार किया था वो कमेटी के सामने पेश होंगे? इसलिए टाइम फ्रेम रखा गया है कि उनको नोटिसेस इशू किए जाएंगे, जो कानूनी तरीक़ेकार है उसको फॉलो किया जाएगा, और नेचुरली जो शख्स आएगा उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद फिर अपनी फाइंडिंग जो है कमेटी पेश करेगी। तो आप कह रहे हैं कि उनको PTI के लोगों को भी नोटिस सर्व किया जाएगा साथ में? क्या ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं समझता हूँ शादिब वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि किसकी इंस्टिगेशन के ऊपर ये काम हुआ है, किसके बेहेस्ट पे ये काम हुआ है, किसने धमकियां में रवैया किया था, किसने पुलिस के जो ऑफिशियल ड्यूटीज हैं उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, ये पब्लिक के सामने आने की जरूरत है। और DG रेंजर्स और दूसरे लोगों को भी आप नोटिस सर्व करेंगे कि वो भी आए? जितने देखें, सबसे पहले तो जो इल्जामात लग रहे हैं उन तमाम लोगों को सामने लाया जाएगा। जो फैक्ट्स खुलते जाएंगे, अगर कोरॉबोरेटिव एविडेंस आता है कि रेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, रेंजर्स के भी हुकाम को बुलाया जाएगा ताकि चीज़ों को सही तरीके से एसरटेन किया जा सके। और चीफ मिनिस्टर ने तो खुद ने कहा था कि अगर मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा। आप लोग बुलाने का सोच रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी? अगर वजीर आला का रोल है इसके अंदर तो वजीर आला सिंध को भी बुलाया जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। हमें देखिए, हम कानून की बालादस्ती में बिलीव करते हैं, हम इदारों के एहतराम में बिलीव करते हैं, और वजीर आला सिंध नैब के सामने पेश हो सकते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने पेश हो सकते हैं, तो हम तो उनके अपने कैबिनेट के मेंबरान हैं। मेरे ख्याल में वो खुशी अगर कमेटी उनको बुलाएगी तो उसको असिस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुज़फ़्फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि सबके पीछे वज़ीर आज़म है, मगर इन हक़ाइक़ को देखते हुए इस सब में वज़ीर आज़म कहाँ नून लीग को नजर आ रहा है? शाहिद खान अब्बासी साहब से पूछेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने बड़े अहम सवालात उठाए, वज़ीर आज़म पर बराह रास्त जिम्मेदारी डाली। अब जो फुटेज आई है उसमें नज़र आ रहा है कि सिंध पुलिस ही गई है, सिंध पुलिस ही फिर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके लेके गई है। आप लोगों ने जो IG के हवाले से और इस पूरे वाक़े पर FIR की दरख्वास्त दी है, वो FIR भी अभी तक नहीं हुई है।
वजीर आजम कैसे सारे मामले के जिम्मेदार हैं? तो सिंध पुलिस और फिर आपकी FIR भी नहीं हो रही है, सिंध हुकूमत पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, असल बात यह है कि IG सिंध को अगवा किया गया, और मैंने आज भी ये बात कही है कि IG सिंध अपने ही सूबे में FIR कराने से कासुर है। किस तरह वो FIR दर्ज कराए? क्या वो अवाम को कहे कि जिसकी ज़िम्मेदारी है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की, वो शख्स खुद महफूज नहीं है? ये बात कहाँ पे जाएगी? और ये बात आज हरफ़ आम है कि उनको रात में रेंजर्स ने उनके घर का घेराव किया, उनको ले गए, और उसमें इंटरसेप्शन इंटेलिजेंस के लोग भी थे। उसके बाद क्या हुआ ये अब IG साहब भी बता सकते हैं। ये दोनों इदारे वफाकी हुकूमत के हैं और ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसका नोटिस लिया है, क्योंकि इन दोनों इदारों के अफसरान पाक फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो आर्मी एक्ट के तहत उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको कोई कमांड इशू हुई थी, कोई ऑर्डर इशू हुआ था, क्या वो लॉफुल था, क्या वो अनलॉफुल था। इस हद तक वो तफ्तीश कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, और उन्होंने इसका हुक्म दे दिया। लेकिन वो एक फैक्ट फाइंडिंग बात होगी। अब सारी बात यह है कि मरियम नवाज़ के कमरे पर हमला करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उनको हरासा करने के लिए, चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करने के लिए सिंध IG को गिरफ़्तार करके ये पर्चे दर्ज कराए गए हैं। और वफाकी हुकूमत के इदारे जो हैं वो सिंध पुलिस पर हमला आवर हुए और उन्होंने ये काम किया। ये बात बड़ी एक खौफनाक बात है, एक बड़ी संजीदा बात है कि ना आइन का ख्याल किया गया, ना रवायात का ख्याल किया गया, ना ये ख्याल किया गया कि इसके सूबे पर क्या असरात होंगे। वफाकी इदारे सूबे के इदारे पर चढ़ दौड़े और सूबे के आला तरीन अफसर को अगवा करके ले गए। ये इसकी मिसाल पाकिस्तान के दुनिया की तारीख में शायद नहीं है। मगर भाई साहब इसको हम संजीदगी से लेना चाहिए। आप लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपने कहा हम इस पर अब 10 दिन तक एहतजाज नहीं करेंगे। राजा परवेज अशरफ साहब आपके साथ कल मौजूद थे, क्योंकि आर्मी चीफ ने 10 दिन लिए हैं तहकीकात के लिए, पुलिस ने भी अपनी छुट्टियां मौखर कर दी हैं, फिर सिंध हुकूमत ने भी आज कमेटी बना दी है। मगर आज आपने कहा कि आला अदलिया इसका सू मोटो ले, तो जब आर्मी चीफ कर रहे थे तहकीकात, आप लोगों ने कहा आप नहीं करेंगे मजीद एहतजाज, आज आपने बड़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या वजह बनी? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हकायक पे मबनी थी। हमने इसके बारे में बड़ा सोचा, क्योंकि ये ऐसा वाक़या है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो मुझे इसके दो ही तरीके नज़र आते हैं, क्योंकि जो आर्मी की तफ्तीश होगी, जो चीफ आर्मी स्टाफ ने जो हुक्म दिया है वो बड़ी महदूद होगी उन फ़ौज के अफसरान तक जो दो इदारों में हैं। जो सिंध गवर्नमेंट की तहकीक होगी उसके लिए लाजमी है कि जो IG है FIR दर्ज करे। अब IG कैसे FIR दर्ज करेगा? तो मेरी नज़र में, हमारी नज़र में दो बातें ही आती हैं कि इस मामले का, चूँकि वफाक और सूबे के दरमियान मामला है, ये आइनी मामला बन गया है, ये आइन को तोड़ा गया है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका सू मोटो नोटिस ले सकती है। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 21 और 22 के अफसरान के तबादले पर भी सू मोटो नोटिस लिया है। ये तो एक ग्रेड 22 का अफसर जो कि हुकूमत का आला तरीन अफसर होता है, उसके अगवा का मामला है, और अगवा आम आदमी ने नहीं किया, वफाकी इदारों ने किया है। तो इसका वहीं पे नोटिस लिया जा सकता है। दूसरी जगह जो है वो सेनेट है, क्योंकि सेनेट वफाक और सूबे के दरमियान मामलात उसके ज़िम्मे होते हैं, वो सूबे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसको नोटिस लेना चाहिए। वफाकी इदारे जो हैं वो सूबे पर हमलावर हुए, ये इस सारे मामले की हकीकत है। और हमलावर इसलिए हुए कि मरियम नवाज़ के होटल का दरवाज़ा तोड़कर चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए। मगर भाई साहब अब नजर आ रहा है, अनोखी बात है, एक अफसोसनाक बात है, एक बहुत दुख की बात है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये जो आप चादर और चार दीवारी कह रहे हैं, अब इस फुटेज की हद तक नजर आ रहा है कि पुलिस वाले वहां गए हैं, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बहुत जोर जोर से दरवाजा बज रहा था, तो फिर कैप्टन सफदर गए, उन्होंने दरवाजा खोला है। तो पुलिस और कैसे अरेस्ट करेगी? अगर उन्होंने FIR काट ली है, उन्हें गिरफ्तार करने जाना है, गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया गया है उन्हें, तो चादर और चार दीवारी की कैसे खिलाफ वर्जी हुई है इसमें, अगर खुद दरवाजा खोला था कैप्टन सफदर ने? जी, FIR कब दर्ज हुई, फिर IG को अगवा करने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये वो सवालात हैं। और अगर पुलिस ने गिरफ्तार ही करना था, इतना बड़ा जुर्म था, तो एक टेलीफोन कर देते, सफदर साहब नीचे आ जाते।
दरवाज़ा तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हरासां करने की ज़रूरत नहीं थी। और FIR में नंबर 1 जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो मरीम नवाज़ साहिबा का है, फिर उनको भी गिरफ़्तार करते। और जो FIR है वो झूठी है, ये भी साबित हो गया है। और उस FIR में ज़बरदस्ती यानी कत्ल की धमकी का मुकदमा बनाया गया। अगर आपने मज़ार क़ायद का मुकदमा बनाना था बिल्कुल बनाते। तो इस दाल में बहुत कुछ काला है और ये बड़ी सीधी बात है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब मुलव्वस हैं, उनके अहकाम पर ये मामला हुआ है और ये बात एक न एक दिन सामने आएगी। मतलब आपने कहा कि छुपाने की पूरी कोशिश हो रही है। आपने कहा दोनों इदारे वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं और वज़ीर आज़म मुलव्वस हैं। आप खुद वज़ीर आज़म रहे हैं और इन वज़ीर आज़म से पहले आप वज़ीर आज़म रहे हैं। बतौर वज़ीर आज़म आपको लगता है कि इस काम में सुबह के 5-6 बजे वज़ीर आज़म ने ये सारा का सारा काम कराया है? आप खुद वज़ीर आज़म रहे, इदारे आपको रिपोर्ट करते थे, आपको लगता है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ये सारा काम करा सकता है जो कुछ हुई कार्रवाई? देखिए, ये जो 2 इदारे हैं ये वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर ये काम नहीं कर सकते। अगर रेंजर्स ने घेराव किया है IG के घर का, ये सिर्फ वज़ीर आज़म की इंस्ट्रक्शन पर हो सकता है और ये जो एक अनलॉफुल कमांड है मेरी नज़र में उसके ज़ुमरे में आता है। अगर इसमें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मुलव्वस हुई है जो कि उनका काम नहीं है इस किस्म के मामलात में, तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को। उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अगर उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर हुआ है फिर मामला इससे भी ज़्यादा संजीदा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कंट्रोल में ही नहीं है। इसलिए इसका बड़ा ज़रूरी है कि हक़ाइक़ सामने आए, क्योंकि जो हमला किया गया है वो सूबे पर किया गया है, सूबे के IG पर किया गया है। एक ग्रेड 22 के अफसर पर जो 1.5 लाख की पुलिस फोर्स का इंचार्ज है उसको अगवा किया गया है। आज सूबा सिंध में हर शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वर करता है। आज क्या सोचते होंगे सूबा सिंध के लोग कि वफाक हमारे बारे में क्या जज्बात रखता है, वफाक हमारे साथ क्या कर रहा है। ये मामूली बातें नहीं है। तो भाई साहब, अब आप क्योंकि एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर भी, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी आप ये कहते रहे कि जी एक डायलॉग की ज़रूरत है, इस मामले को सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, मगर आपको लग नहीं रहा कि हर आए दिन के साथ सिचुएशन खराबी की तरफ ही जा रही है? इदारों के साथ सबको सर जोड़कर ही बैठने की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को भी, हुकूमती जमात को भी, कि यहाँ से मज़ीद ख़राबी ना हो, चीज़ें हल की तरफ जाएं। क्योंकि नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि आप हीट बढ़ाते हैं तो आगे से हीट कम की जा रही है, वहाँ से भी हीट बढ़ाई जा रही है। हमारी जो हीट है वो पॉलिटिकल है, वो अवाम की राय है, वो अवाम की राय का इजहार है। ये हमारा कानूनी और आइनी हक है। किसी वज़ीर आज़म को, किसी वफाकी हुकूमत को चादर और चार दीवारी को पामाल करने का हक हासिल नहीं है कि वो मजबूर करके लोगों को होटल के दरवाजे तोड़वाएं। और वो दरवाजे तोड़वाने के लिए उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो सूबे के IG को अगवा करें, उस पर प्रेशर डालें और उससे ये काम करवाएं। ये मामूली बात समझी जाती है। ये रिस्पॉन्स है एक पॉलिटिकल प्रोसेस का। आज कौन सा डायलॉग होगा, कौन सी बातचीत होगी? आप तो अनारकी की तरफ जा रहे हैं। आपने तो आइन तोड़ दिया, आपने सूबे के हकूक़ पामाल कर दिए, आपने चादर चार दीवारी को नहीं छोड़ा। ये रिस्पॉन्स है हुकूमत का। साहब, मगर इस रिस्पॉन्स में ये भी बात है ना कि अगर आप लोगों की तरफ से पॉलिटिकल हीट बढ़ाई गई है और अगर आपका इल्ज़ाम दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म नहीं कराया, तो फिर मैसेजिंग वहाँ से बड़ी क्लियर है कि जी हम सुबह 6:30 बजे मरीम नवाज़ साहिबा के हस्बैंड को होटल से जाकर अरेस्ट कर लेंगे, एक ऐसे सूबे से जहाँ पर हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है जो कि आपके इत्तेहादी हैं। तो ये फिर बड़ा क्लियर पैगाम है ना। तो ये सिचुएशन मजीद अनारकी की तरफ ही जाएगी ना, ये कहीं से रिजोल्यूशन की तरफ तो नहीं जाएगी? जी बिल्कुल जाएगी। और सबसे जो अफसोसनाक बात है, और ये वही बात है जो गुजरांवाला के जलसे में हुई थी, कि आज फ़ौज को सियासत में मुलव्वस किया जा रहा है। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन करना पड़ा बिलावल भुट्टो साहब को ये पता करने के लिए कि आपके सूबे में हुआ क्या है, क्योंकि दोनों इदारों को मैंने बताया कि उनके हेड भी और उनके अफसरान भी पाक आर्मी से आते हैं। तो आज फ़ौज को भी मुलव्वस कर दिया गया है। अगर आज हुकूमत अनारकी में मुलव्वस होना चाहती है, यही उसका रिस्पॉन्स है। हमने ये रिस्पॉन्स देख लिया, हमने कबूल कर लिया, हमने अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये चीज़ें मानेंगे नहीं। जिस मुल्क में चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, जिस मुल्क में IG पुलिस 1.5 लाख की फ़ोर्स का, पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे की पुलिस का हेड महफूज ना हो, वहाँ पर कौन महफूज होगा? वहाँ कौन सी सियासत होगी? अब नेक्टा
आज इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा है कि जी बलूचिस्तान में बड़ा ख़तरा हो गया है, कोयटा में ख़तरा हो गया है। इससे पहले कभी नहीं था। जब हुकूमत परेशान हुई है जलसों से, जब उसको अवाम की राय का एहसास हुआ है, तो अब जलसे रोकने का आखिरी तरीका है, हमले का ख़तरा है तो आप रोकें, आप महफूज बनाएं उस जगह को, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्या लोग अपनी ज़िंदगी छोड़ दें कि आप काम नहीं कर रहे, आप तो मसरूफ़ हैं IG अगवा करने में, तो बलूचिस्तान के भी IG अगवा कर लें। अजीब अजीब मामलात की तरफ आज मुल्क जा रहा है। और साहब अगर आपकी बात दुरुस्त है और अगर आपका इल्ज़ाम दुरुस्त है तो फिर बलूचिस्तान का IG गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उनकी हुकूमत है, वहाँ आपके खिलाफ अगर कार्रवाई होनी होगी तो बगैर IG के अगवा हुए हो जाएगी। जी अगर हुकूमत है तो IG क्या उनकी मदद कर सकता है, ये IG साहब खुद वहाँ के बता देंगे, लेकिन वो ना माने तो हम उनको अगवा कर लेंगे। हमें तो अगवा करने की आदत पड़ गई है IG, हम तो यही काम जानते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया शहरखान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और अहम खबर आई है आज, उस पर बात करेंगे। एहतसाब अदालतों में करप्शन मुकदमात की समाअत से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्म सामने आया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का आज तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है, जिसके मुताबिक एहतसाब अदालतों को हिदायत की गई है कि तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात में जब शवाहिद कलमबंद करने का मरहला आए तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए, इल्तवा ना किया जाए और साथ ही तमाम शवाहिद जल्द मुकम्मल कर लिए जाएं। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इस्तग़ासा के गवाहान की मौजूदगी को यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में इल्तवा हासिल ना करें। अदालत ने चेयरमैन नैब को हिदायत की है कि वो इन अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और अगर कोई अपनी जिम्मेदारी सही तरह से पूरी नहीं करता तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करें। इसके अलावा अदालत ने हुकूमत को 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम के लिए 1 महीने की मज़ीद मोहलत दे दी है ताकि जल्द से जल्द ज़ेर इल्तवा केसेस की समाअत मुकम्मल की जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान भी यही चाहते हैं और वो इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं, इसी हफ्ते में कर चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस ख़त्म करें। इनकी 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं, इनकी अब से तो नहीं केसेस आए, लेकिन वो केसेस के फैसले ही नहीं होते। और मैं नैब को भी कहता हूं कि नैब आपने कई जगह बड़ा ज़बरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाओ। हमारे से जो मदद चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौम इंतज़ार कर रही है कब इस कौम का लूटा हुआ पैसा वापस मिलेगा। हमारे साथ इमरान शफीक मौजूद हैं, आप साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हैं। इमरान शफीक साहब बहुत शुक्रिया। इमरान शफीक साहब, ज़ाहिर है लोगों का भी गिला है कि जी नैब गिरफ्तार भी कर लेता है, इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, फिर इतने अरसे तक नाम हमारा क्लियर नहीं होता। नैब का भी गिला है कि जी हम तो रेफरेंस फाइल कर देते हैं, अदालतें कम हैं और फिर वो काम पूरा नहीं होता। ये सबके लिए विन विन है और क्या ये मुमकिन भी हो सकेगा कि तेज़ी से हो, और आपको इसका क्या नतीजा नज़र आता है? एक पहलू तो इसका ये है कि जो आपने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर का क्लिप सुनाया वो तो एक सियासी केसों की बात हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मैं समझ पाया हूँ वो मेरा ख्याल है तमाम केसों के बारे में है कि नैब के ज़ेर इल्तवा जितने केसेस हैं उन तमाम पर जब शहादत का मरहला आए तो उनको डे टू डे हेयरिंग की जाए। ये नैब के कानून में भी है और अदरवाइज़ भी जो ज़ाब्ता फौजदारी है पाकिस्तान का वो इसी का तकाजा करता है कि उनको डे टू डे हेयर किया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली खानदादा साहब ये चीज़ मुमकिन नहीं है क्योंकि इस वक्त नैब की सिर्फ 24 अदालतें हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि एक जज के पास 20-25 केस होंगे, जब केस से ज़्यादा हैं तो नैब रेफरेंस, तो अगर 25 केस हैं तो वो डे टू डे अगर वो शहादत में उनमें से 10 केसेस भी हैं तो वो एक केस को तो सुन सकता है, 9 केसों को बाकियों को तो वो नहीं सुन सकता डे टू डे। तो इसलिए एक को चुनेगा, वो 2 को चुनेगा। और आपने ये भी देखा है कि पिछले अरसे में बड़े केसों में जो शहादतें हुई हैं नैब में, वो इस्तगासा का एक एक गवाह, एक बड़े बड़े जो गवाहान हैं केसों में, वो 25-25 दिन तो सिर्फ अपना इन चीफ रिकॉर्ड करवाता है, अपनी शहादत रिकॉर्ड करवाता है और उसके बाद फिर उस पर यकीनन जिरा का अमल होता है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो पनामा केसेस चले उनमें तो एक केस को कंक्लूड होने में 1 साल लगा और उस पूरे अरसे में अदालत ने कोई दूसरा काम नहीं किया था। उस अदालत ने वो सिर्फ डे टू डे उसी केस को सुना करती थी। तो इसलिए प्रैक्टिकली 120 अदालतें जब बन जाएं और उसके बाद बड़ी तादाद में जजेस हों तब भी एक मरला आएगा। देखें पाकिस्तान में वकला जो नैब के केसेस को मुकदमात को लड़ते हैं और अवाम जिन पर ट्रस्ट करती है उनकी तादाद भी बहुत कम है नैब के माहिरीन की। तो वो उनके लिए भी प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं हुआ करता कि एक दिन
में अगर उनके 10 केसेस लगे हैं तो वो एक ही कार्रवाई को तो चला सकते हैं, बाकी 9 जो शहादत में लगे हुए केसेस हैं उनकी कार्रवाई को नहीं चलाया जा सकता। अब 20 गवाह हैं, वो सारे के सारे एक दिन में उनको बुला लिया जाए और उन सब पर जिरा हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जहां एक गवाह 25 दिन ले रहा है तो बाकी जो 19 गवाह हैं सगासा के, जब आप रोजाना 20-20 गवाह अपने, और नैब के केसों में तो खानजादा साहब 300-300 गवाह भी हुआ करते हैं, 40-50 तो अमूम के गवाह हुआ करते हैं। अगर आप उन सब को बाहर ला के अदालत के खड़ा कर देंगे और रोजाना की बुनियाद पर 30 केसेस, अगर आप 20 केसों में हर केस के गवाह आ जाएंगे तो ये तो एक ही अदालत के बाद इतना बड़ा हजूम लग जाएगा और अदालत ने सुनना सिर्फ एक को है। तो इसलिए मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली ये इस पर कुछ चीज़ों को तय करने की ज़रूरत है। फिलफोर इस तरह इस फैसले पर अमल दरामद यकीनन तशवीश सुप्रीम कोर्ट की वजह है, लेकिन इस पर वक्त दरकार है। अभी बहुत शुक्रिया इमरान शफीक साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मुल्क के हवाले से एक और अहम खबर पर बात करेंगे। हुकूमत मुसलसल खबरदार कर रही है कि अवाम एहतियात नहीं कर रही, जिसकी वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 28,000 टेस्ट किए गए, जिसमें 736 नए केसेस सामने आए, 10 अमवात भी हो चुकी हैं। मस्बत केसेस की शरह जो कम हो गई थी अब दोबारा बढ़ती जा रही है, मगर अब भी कंट्रोल में है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर अवाम को खबरदार कर रहा है कि SOPs पर अमल नहीं किया गया तो दोबारा लॉकडाउन करने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही खुद वफाकी वज़ीर असद उमर भी कह चुके हैं कि अगर हमने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया तो जानी और माली नुकसान उठाना पड़ेगा। एहतियात कीजिए और कोरोना से खुद को और मुल्क को महफूज रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।